नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी मैच होनी चाहिए आपके साथ। 1 से लेकर 7 तारीख तक की, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। हैंगमैन, आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिश्ता थम गया है, स्टक हो गया है, कहीं नहीं जा रहा है रिश्ता, ना आगे ना पीछे। इसीलिए रिश्ते के बारे में दूसरी तरीके से सोचना चाहिए, आपकी नज़र से रिश्ते को देखना चाहिए। हो सकता है पहले ये अपनी तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचता था, लेकिन अभी ये बंदा रिश्ते को आपकी नज़र से देखना चाहते हैं। हैंगमैन के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे पेज ऑफ कप्स, बंदा या बंदी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये हैंगमैन के कार्ड आया था, मैं उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। पेज ऑफ कप्स, बंदा आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये आपकी बच्चों की माता या पिता तो नहीं है। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो भी ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर नहीं है, इन फ्यूचर आपको बनाना चाहते हैं या फिर खुद बनना चाहते हैं आपकी बच्चों की माता या पिता, तो भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जिस तरीके से रिश्ते को ये देख रहा था उस तरीके को बदलना चाहते हैं। इनको लगता है रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ता थम गया है, इसीलिए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। जो रिश्ता थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, तो रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ, ये आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आने का इंतज़ार भी कर रहा है बंदा या बंदी। इनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का भी इंतज़ार है, साथ ही साथ आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ जाए इसका इंतज़ार भी ये बंदा कर रहा है। बंदा या बंदी जो भी है, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप भी अपने अंदाज में हो, अपने अलग एक स्टेबिलिटी को आप फील कर रहे हो कि आपको लगता है अभी आपके लिए सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी ये सब कुछ ज़रूरी है। आप अभी किसी और के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, फिलहाल किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों ऐसा आप सोच रहे हो कि आपको किसी और की बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में सोचना सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो खुद के बारे में सोचना चाहिए ही चाहिए, लेकिन किसी और के बारे में ना सोचना भी बहुत सही नहीं होता है। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे नाइट ऑफ कप्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ ही साथ मेंटल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए।
मानसिक रूप से भी आप थोड़ा हर्ट हो, परेशान हो, आपको भी किसी की प्यार चाहिए, आप एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, आपको इस परेशानी भरा रिश्ते से बाहर निकालना है, ऐसा आप सोच रहे हो कि मुझे इस तरीके की रिश्ते में बार-बार की परेशानी नहीं चाहिए। फ़िनांस को सही करने के लिए आप किसी की मदद लेना चाहते हो, आप चाहते हो किसी की मदद से अगर फ़िनांस को सही किया जाए तो आप करोगे, ऐसा आप सोच रहे हो कि किसी और की मदद से आप फ़िनांस को सही कर सकते हो। और साथ ही साथ आप एक स्टेबल इमोशनल रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी परेशानी आप लोगों की रिश्ते में चल रहा है, आप उस परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो। आप चाहते हो ये परेशानी आपके लाइफ से ख़त्म हो जाए, प्यार आए और साथ ही साथ फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आए, इसके लिए आप काम करना चाहते हो। अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि आपके लाइफ में फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए और किसी की मदद लेके आप इसको सही करना चाहते हो, तो आप जिस भी जेंडर के हो ये रीडिंग देख रहे हो, आपको अपोज़िट जेंडर के साथ काम करना चाहिए, तब आपका काम बनेगा, अगर आप फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नया करना चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ कप्स, ये अपना इमोशन को हाइड कर रहा है आपसे, लेकिन ये साइलेंटली हर चीज़ को ऑब्जर्व भी करना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये चाहते हैं कि आप साइलेंट ना रहो, आप अपना इमोशन ना हाइड करो, आप अपनी इमोशन को क्लियर करो, उनसे बताओ आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्या क्या बोलना चाहते हो, ये बंदा जानना चाहता है। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ कप्स, डेविल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है ये मैडली एडिक्टेड है आपके प्रति। खास करके ये इस रिश्ते की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से कब कोई कुछ न्यूज़ उनको मिल जाए तो ये डिसीजन ले, आपकी तरफ से कोई डिसीजन मिल जाए तो ये आगे बढ़े। क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी इस एनर्जी में है क्योंकि इनको एक कंप्लीट परिवार चाहिए, साथ में इमोशन, प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन जो भी कहो, ये आपके प्रति मैडली एडिक्टेड है। इनको आप चाहिए, साथ ही साथ आपके परिवार भी, मतलब आपके साथ अपना परिवार चाहिए। इसलिए बंदा इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने का। और ये चाहते हैं कि आप अगर किसी चीज़ से एडिक्टेड हो आप खुद, तो आप उस एडिक्शन को छोड़ो और अच्छे तरीके से अच्छे काम करने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, रिश्ते के बारे में सोचो, ना कि आप अपना इमोशन हाइड करके, उनसे अपना इमोशन छुपा के चुपचाप अगर आप बैठे रहोगे, तो जो ये चाहते हैं 10 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना चाहते हैं वो तो नहीं होगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अपना इमोशन ना छुपाएं। आपकी तरफ से अगर कोई भी क्लू इनको नहीं मिलता है तो ये अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बंदा इंतज़ार कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई क्लू मिल जाए और बंदा डिसीजन ले ले। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। अभी हम देखेंगे कि आप खुद क्या चाहते हो। 6 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर हो, आप जिस परिस्थिति में हो, आप उससे निकलना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये परिस्थिति आपके लिए सही नहीं है। इस रिश्ते में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो, जो आप उम्मीद करते हो, जिसका आप हकदार हो, वो कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। तो आप एक पेन के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, अ, या फिर आपके पर्सन ने किया था मूव ऑन, तो आप उस चीज़ को सोच रहे हो। देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। आपके पर्सन ने मूव ऑन किया था या फिर आपने किया था मूव ऑन। जिसने भी मूव ऑन किया था, लेकिन किसी एक की मूव ऑन करने से रिश्ते में एक फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, परेशानी भी आया है। तो आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। कहीं आप रिश्ते से मूव ऑन करके अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। और कुछ लोग जो हैं वो इसी रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया जाए।
बहुत ज़्यादा इमोशन हर्ट हुए होंगे आपकी कैंसर, तो आपने इसकी वजह से रिश्ते से मूव ऑन किया था। तो अभी आप रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हो, अपनी लाइफ में नया कुछ करना चाहते हो, अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताना चाहते हो। और अगर पुराने पर्सन आपके लाइफ में आता है तो भी आप ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हो, एक्शन तो आप भी लेना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, नए तरीके से सोचना चाहते हो अपनी लाइफ को किस तरीके से नए तरीके से जिया जाए, लेकिन दोस्ती से, जैसे अम्यूजमेंट भरा रिश्ता हो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो, पैसे पैसे हमेशा ना रहे, इमोशन हमेशा इमोशन पर रिश्ता चले ऐसा आप सोच रहे हो, खुश रहने की बारे में आप सोच रहे हो। ज़्यादातर क्या होता है रिश्ते में, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाने के बाद रिश्ता इमोशन को खो देता है। तो आप उस इमोशन को पाना चाहते हो, चाहे इस रिश्ते में कुछ लोग पुराने रिश्ते में नई तरीके अपना आजमाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होंगे जो पुराने रिश्ते से मूव ऑन करके नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे इस हफ्ते 1 से लेके 7 तारीख तक की। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। इस रिश्ते का आउटकम टेम्परेंस। इस रिश्ते में 2 टाइप की मानसिकता है। कोई एक है जो रिश्ते को पूरी तरीके से बदल के नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, कंप्लीट बनाना चाहते हैं रिश्ते को। और कोई एक है मूव ऑन कर लेना चाहिए, मूव ऑन करके चीज़ों को अपनी तरीके से चलाना चाहिए, अपने लिए सही सोचना चाहिए। मैं अपना लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, लेकिन रिश्ते की आउटकम टेम्परेंस आया है। आपको अब दोनों को ही मुझे लगता है पेशेंस रखनी पड़ेगी, बैलेंस रखनी पड़ेगी, बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने रिश्ते को, अपनी इमोशन को बैलेंस करना पड़ेगा, गुस्से पर काम करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हो तो उसको कंट्रोल करें। और कैंसर आप भी, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और अगर आपके पर्सन है कोई अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसको अपनी गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। और आप लोगों की लाइफ में बैलेंस भी आएगी, ये रिश्ता बैलेंस होगा अगर आप सही तरीके से रिश्ते को चला पाओ तो। इस रिश्ते में बैलेंस की ज़रूरत है, आप लोगों को पेशेंस के साथ रिश्ते को हैंडल करना पड़ेगा। कोई एक सोच रहा है मूव ऑन कर ले, नए रिश्ते में चले जाए, कोई एक सोच रहा है पुराना रिश्ता सही कर ले। तो पेशेंस की कमी है, समझदारी की कमी है, सूझबूझ की कमी है। बुद्धि का इस्तेमाल करें, सूझबूझ का इस्तेमाल करें, पेशेंस रखें। पेशेंस एक ना एक दिन रंग जरूर लाता है, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, सोच समझ के डिसीजन लेनी पड़ेगी। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं, इसको अगर हम क्लैरिफाई करें तो टेम्परेंस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। आप लोगों की रिश्ते की आउटकम देखो, टेम्परेंस आए हैं, बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वल गिव एंड टेक देना, बैलेंस करना, पेशेंस रखना, गुस्से पर काम करना, इमोशन को कंट्रोल करना, साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 5 ऑफ सोर्स। ईगो को भी साइड में रखना पड़ेगा, ईगो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, परिवार के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, हर तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। और आप करोगे, क्योंकि यही वो आउटकम है। अगर आप दोबारा रिश्ते में आना चाहते हो तो मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इमोशनल बैलेंस करना पड़ेगा, इमोशन को बैलेंस करिए, थॉट को बैलेंस करिए, अपनी गुस्से को बैलेंस कीजिए, लाइफस्टाइल को बैलेंस कीजिए, और अपनी ईगो को साइड में रखिए। सूझबूझ समझदारी के साथ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, इंट्यूशन से काम लेना पड़ेगा, हर तरीके से सोचना पड़ेगा रिश्ते की ये सही गलत परिस्थिति, अच्छे बुरे वक्त, एक सामने क्या चल रहा है इसको देख के अगर आप डिसीजन लेते हो तो ये गलत होगा। और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड इसलिए आए हैं कि मेहनत करने से आपको वो सब कुछ मिलेगा
जो चीज़ आप चाहते हो, जिसके आप हकदार हो, लेकिन यूनिवर्स किसी को यूं ही कुछ नहीं दे देता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जो मिलना है उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने मांगा उन्होंने दे दिया, आप चुपचाप बैठे रहे, ऐसा होता नहीं है। अगर रिश्ता परेशान है, रिश्ता चैलेंजिंग है, तो आपको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और साथ ही साथ हर चीज़ में बैलेंस ला के रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाने के बारे में सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी मेहनत को भी जारी रखनी पड़ेगी, तब जाके यूनिवर्स आपको जो देना होगा ज़रूर देंगे। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स उन्हीं को मिलेगा जो मेहनती है, जो मेहनत करना जानते हैं, जिनको मेहनत से सब कुछ मिलता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस, ये सारे लोग जो हैं ये मेहनती लोग हैं, ये दिमाग से चलने वाला लोग हैं, ये सोच समझ के डिसीजन लेने वाले लोग हैं। तो आपको उस तरीके से अपना बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो या फिर जिस पर आपका हक है। अभी हम देखेंगे कि 1 से लेके 7 तारीख तक की एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, एंजल, जो भी आप कहो, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। बी असर्टिव, आपको वो जो मिल रहा है अपने अंदर की, जैसा कि मैंने कहा, अपने अंदर जो है अंतरात्मा की जो आवाज़ है, आपको वो सुनना पड़ेगा, पॉजिटिव होनी पड़ेगी। जो आप सोच रहे हो उस सोच में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। हो सकता है आप जो सोच रहे हो और जो कर रहे हो उसमें अंतर है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको अपनी सोच में ताकत लानी पड़ेगी, आपको अपनी काम में सच्चाई लाना पड़ेगा। और जो आप चाहते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। जैसे कि मैंने कहा, बी असर्टिव, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू टेक मैटर इनटू योर ओन हैंड। आपको अपने हाथ में वो डिसीजन अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के हाथ में है कि आप रिश्ते को किस तरीके से चलाना चाहते हो। रिश्ते की बागडोर किसके हाथ में देना है, किस तरीके से चलाना है, ये आपको खुद को पता है। अगर आप चाहते हो मूव ऑन करना, ये भी आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो पुराने रिश्ते को ही नई तरीके से चलाना, मतलब सब कुछ आप ही कर सकते हो। पावर आप ही के हाथ में है। यूनिवर्स तो हमें दे के रखा है सब कुछ। अब सही गलत का जो पहचान है, ये तो आप ही को करना पड़ेगा। डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा, निर्णय आप ही को लेनी पड़ेगी। आप जो भी निर्णय लोगे, यूनिवर्स आपका साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते